हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा। पहला है यूपी पुलिस में 20% आरक्षण अग्निवीरों के लिए। सेकंड है टीजीटी पीजीटी भर्ती की तैयारी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सितंबर में जारी कर सकता है विज्ञापन। थर्ड है प्री प्राइमरी शिक्षा को मिलेगा नया आधार, 313 स्कूलों में होंगे संविदा शिक्षक। फोर्थ है जीआईसी शिक्षक भर्ती के आवेदन में मांगी आयु छूट। देखते हैं पहली न्यूज। तो आप लोग देख सकते हैं अग्निवीर के रूप में जो जवान देश की सेनाओं में अपना योगदान दे रहे हैं, जब ये जवान रिटायर होकर आएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम ऐसे जवानों को 20% आरक्षण देने जा रहे हैं। तो ये कोई फेक नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने जब नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे थे 1494 सहायक परिचालकों कार्यशाला के कर्मचारियों को, उस समय उन्होंने ये बयान दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस दूरसंचार विभाग हेतु चयनित कर्मचारियों के लिए आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में ये बयान दिया था 3 अगस्त को। तो आपके जो भी भाई बहन या फिर दोस्त जो हैं अग्निवीर के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनको ये लिंक शेयर कर दीजिएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि 30,000 नई पुलिस भर्तियां जल्दी ही होने वाली हैं। तो आप लोग तैयारी अपनी अच्छे से कंटिन्यू रखिए, हो सकता है आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। सेकंड है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती की तैयारी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सितंबर में जारी कर सकता है विज्ञापन। देखिए लिखा है परीक्षाओं पर निर्णय के बाद नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की तैयारी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मांगा सभी डीआईओ से रिक्त पदों का विवरण। शिक्षा सेवा चयन आयोग सितंबर में जारी कर सकता है विज्ञापन। हम देखेंगे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी की पुरानी भर्ती परीक्षा पर निर्णय लेने के बाद आपका डेट शीट आ चुका है। जो पुराना 2022 वाला विज्ञापन था उसका अब उसमें निर्णय हो चुका है। अब लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब नई भर्ती की तैयारी कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय 5 अगस्त के बाद आयोग को टीजीटी पीजीटी के पदों पर नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का विवरण भेजेगा। आयोग सितंबर में नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। वर्ष 2022 में विज्ञापित टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा इस साल के अंत तक कराई जाएगी। आयोग इस भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर चुका है, जैसा कि कल मैंने आपको डेट भी बताई थी। इस बीच आयोग पर नई भर्ती शुरू करने का भी काफी दबाव है। तो आयोग अब नई भर्ती के लिए ई अधियाचन मिलने का इंतजार कर रहा है। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी कर 5 अगस्त तक रिक्त पदों का विवरण मांगा है। इस विवरण में 31 मार्च 2026 तक की संभावित रिक्तियों को भी शामिल करने के लिए निर्देश दिया गया है। पदों का विवरण संस्थावार, विषयवार एवं आरक्षणवार मांगा गया है। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिन पदों के विवाद से संबंधित कोई मामला न्यायालय में लंबित हो, उस पदों का विवरण में शामिल ना किया जाए। तो आपकी जितने भी अशासकीय माध्यमिक विद्यालय यानी टीजीटी पीजीटी की जो पोस्ट हैं, करीब 30,000 पोस्ट खाली हैं, लेकिन कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा अब ये पता चलेगा विज्ञापन के बाद। और आपके जो है एक प्राइमरी के बारे में भी बात की गई है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अटल आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती करनी है। अभी नियमावली तैयार की जा रही है। नियमावली तैयार होने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं हम बात करें परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद बेसिक शिक्षक निदेशालय आयोग को नई भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जाएगा। तो हो सकता है आपकी प्राइमरी भर्ती भी आ जाए बहुत जल्द ही। और आपका विज्ञापन तो है जो है टीजीटी पीजीटी का, तो बहुत जल्द आने वाला है सितंबर में। तो देखते कितने पोस्ट इसमें हमें देखने को मिलेंगे। बाकी आप लोग प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करते रहिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर होगा। नेक्स्ट है प्री प्राइमरी शिक्षा को मिलेगा नया आधार, 313 स्कूलों में होंगे संविदा शिक्षक। तो आपके जो प्री प्राइमरी स्कूल हैं जिसे हम बोलते हैं ईसीसी एजुकेटर, उसमें कौन पढ़ाता है? आपके ईसीसी एजुकेटर पढ़ाते हैं। और ये 3 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ाने का कार्य करते हैं। तो उन लोगों के लिए 313 स्कूलों में संविदा शिक्षक के रूप में नियुक्ति होगा। तो बहुत ज़्यादा स्कूल हैं और ये संविदा की जॉब होती है। इसमें कोई भी आपका रिटन एग्जाम नहीं होता है, ओनली मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। लिखा है जिले में 3 से 6 साल के बच्चों को शिक्षा अब पहले से ज़्यादा सशक्त और व्यवस्थित होने जा रही है। विकास खंडों में पियरिंग से खाली हुए स्कूलों में बाल वाटिका, जिसे हम प्री प्राइमरी बोलते हैं, कक्षाओं के संचालन के लिए ईसीसीई एजुकेटर की भर्ती शुरू करा दी गई है। योजना के प्रथम चरण में 313 पदों पर भर्ती होनी है। बहराइच की बात की जा रही है। इसके लिए 30 सितंबर तक सेवा योजन पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मैंने बहुत इस पर जो है वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग वीडियो देख लीजिए कि आपको कैसे आवेदन करना है। जिले के 14 विकास खंडों में बेसिक शिक्षा विभाग के
2803 विद्यालय स्थापित हैं। इनमें से सरकार की पेयरिंग योजना के तहत 173 विद्यालय भी खाली हुए हैं, जहां पर नई व्यवस्था के तहत एजुकेटर संविदा के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे। तो जो आपके स्कूल मर्ज हो रहे हैं प्राइमरी की, तो कई विद्यालय खाली हो गए, तो वहां पर संविदा के जो शिक्षक होंगे उनकी नियुक्ति किया जाएगा। अगर आपने बीए होम साइंस से किया है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, या फिर कोई एनटीटी का डिप्लोमा किया है। इसके अलावा शासन से जिले के और 140 स्कूलों में ईसीसी एजुकेटर के पदों पर तैनात को हरी झंडी मिली है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच के आशीष सिंह ने बातचीत करते हुए बताया कि कुल 313 स्कूल चिन्हित किए गए हैं। इन स्कूलों में ईसीसी एजुकेटर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। ये सभी शिक्षक छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए बाल वाटिका कक्षाओं में काम करेंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन जो है आपका सेवा योजन पोर्टल पर होगा। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाई हैं, आप देख सकते हैं। 30 सितंबर लास्ट डेट रखी गई है। इसके लिए आपका होम साइंस विषय से स्नातक होना चाहिए। साथ ही आपने कोई एनटीटी का डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप लोग अगर नहीं सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आप लोग मेरा वीडियो देखकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। 10,313 सैलरी आपको मिलेगी और बाद में इसे परमानेंट भी किया जा सकता है। लास्ट है जीआईसी शिक्षक भर्ती के आवेदन में मांगी आयु छूट। तो देख सकते हैं जीआईसी शिक्षक भर्ती के आवेदन में मांगी आयु छूट। तो जो आपका एलटी ग्रेड आया है 7,466, इस पर कई बच्चे जो है छूट की मांग कर रहे हैं क्योंकि वो ओवर एज हो गए हैं। वैकेंसी 7 साल बाद आई है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई वैकेंसी इतने साल बाद आएगी तो कुछ बच्चे तो ओवर एज अपने आप हो जाएंगे, या आप वैकेंसी हर साल निकालिए। तो लिखा है राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक एलटी की 7,466 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन 7 साल बाद आया है। विलंब में भर्ती आने के कारण तैयारी किए गए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से ज्यादा हो जाने के कारण आवेदन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। ऐसे में आयु में 5 साल की छूट देकर ओवर एज अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल ने आयोग के अध्यक्ष सचिव को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। आपका जीआईसी एलटी ग्रेड में और आपका जो प्रवक्ता भर्ती दोनों में जो है छूट दिए जाने की मांग की गई है। अब देखते हैं आयोग करता है कि नहीं करता है। एलटी भर्ती 7 साल बाद आने तथा प्रवक्ता भर्ती 5 साल बाद आने की संभावना को देखते हुए आवेदन करने से बाहर हो रहे लाखों अभ्यर्थियों की मना स्थिति बहुत प्रभावित हो गई है। ऐसे में मांग की गई है कि आयोग की ओर से शासन को उम्र सीमा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव भेजा जाए, जिससे उन्हें उम्र सीमा में छूट मिल सके। तो आप लोग बताइएगा कि आपका क्या राय है। वैसे छूट देना चाहिए या तो फिर आप भर्ती हर साल निकालिए। तो आज की न्यूज़ इतनी थी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा। आपके जो डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको डेली का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।